हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शेखर चौहान विद शामली स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं छूट या बट्टा। दोस्तों, आज हम उन्हीं प्रश्नों को करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपये है तथा एक ग्राहक इसके लिए 600 रुपये देता है, छूट प्रतिशत क्या है। और दोस्तों, ये प्रश्न आया हुआ है एसएससी एमटीएस 4 अक्टूबर 2017 की परीक्षा में। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अंकित मूल्य क्या होता है और डिस्काउंट क्या है। अंकित मूल्य होता है मार्क्ड प्राइस यानी कि एमआरपी। जो किसी वस्तु पर छपा मूल्य होता है उसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं। जैसे किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, जैसे हम मार्केट से अगर कोई बुक लाते हैं, अगर बुक पर एमआरपी 100 रुपये लिखा है तो अगर दुकानदार हमें वो 80 रुपये में देता है तो इसका मतलब है 20 रुपये का उसने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, यहाँ पे 750 रुपये है और ग्राहक इसके लिए क्या देता है, 600 रुपये देता है। तो इसमें छूट कितनी हो गई, इनके डिस्काउंट कितना हो गया दोस्तों। डिस्काउंट हुआ 750 में से 600 रुपये घटा दो तो डिस्काउंट हुआ हमारा 150 रुपये। लेकिन इसने डिस्काउंट प्रतिशत की बात कही है तो डिस्काउंट प्रतिशत यानी कि छूट प्रतिशत इसमें निकालना है। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, छूट कितनी है, 150 रुपये की है और किस पर डिस्काउंट मिलता है, यानी कि छूट किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पे मिलती है। अंकित मूल्य कितना, 750 रुपये। तो इसको 750 रुपये से इसको भाग कर देंगे, यानी कि जो डिस्काउंट आया है उसको एमआरपी से डिवाइड कर देंगे और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 से 0 कट गई, 15 पंजे 75 और 5 से कितनी बार भाग हो जाएगा, 20 बार। तो डिस्काउंट कितना आया, 20%। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन ए हमारा सही है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये प्रश्न होगा। जो नए हैं वे हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 32 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो छूट की दर क्या है। और दोस्तों, ये प्रश्न आया पोस्टमैन 2016 की परीक्षा में। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 32 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब है विक्रय मूल्य है हमारा 32 और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा। यानी कि 40 रुपये में खरीदा और 32 में बेच दिया। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे डी होता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हो जाएगा 8 रुपये का, यानी कि 40 में से 32 गया, कितना बचेगा दोस्तों, 8। और डिस्काउंट परसेंटेज की बात कही है तो डिस्काउंट कितना मिला हमें, 8 का। किस पर मिला, क्रय मूल्य कितना है हमारा 40 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। 8 पंजे 40 और 5 से कितनी बार भाग हो जाएगा, 20 बार। तो 20% का डिस्काउंट दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों देखो, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है, लेकिन ये पोस्टमैन 2016 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पे लाभ होना चाहिए कि लाभ कितना हुआ, तो लाभ हो जाएगा 20%। लेकिन ये डिस्काउंट के चैप्टर में दिया है और यहाँ पे डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी 20% हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी पंखे का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और दुकानदार 5% का डिस्काउंट देता है, पंखे का बिक्री मूल्य कितना है। बिक्री मूल्य होता है विक्रय मूल्य, यानी कि कितने रुपए में से बेचा गया है। और ये भी प्रश्न आया एसएससी सीजीएल 2016 की परीक्षा में। तो दोस्तों, एमआरपी कितना दिया गया है, यहाँ पे 1200 रुपये एमआरपी दिया गया है। हमें क्या निकालना है, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य होता है अंकित मूल्य पर डिस्काउंट जो दिया जाता है। अंकित मूल्य कितना, 1200 रुपये। डिस्काउंट कितना दिया, 5% का। तो जब 5% का डिस्काउंट देते हैं तो बेचा कितने, 95% में। तो इसका 95% निकालते हैं। क्योंकि छपा मूल्य 1200 रुपये है, 5 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, 95% में। इनके एमआरपी का 95%। 0 से 0 कट जाएगी, 12 पंजे 60 और 12 निम्मा 108 और 6 114, यानी कि 1140 रुपये इसका
एसपी आ जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य आ जाएगा 1140 रुपये। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। इस प्रकार से दोस्तों ये प्रश्न होगा। तो दोस्तों जो नए हैं वे हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज डिस्काउंट के जितने भी टाइप है पिछली परीक्षाओं में आए हुए सारे के सारे प्रश्न आज हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपये में की गई, खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल की 18 जून 2018 की परीक्षा में। अब की बार दिया गया है बिक्री 215, यानी कि ये क्या है विक्रय मूल्य है, और डिस्काउंट कितना दिया गया है 14%, और अंकित मूल्य इसमें निकालना है। तो दोस्तों अंकित मूल्य मान लेते हैं 100% है। जब अंकित मूल्य 100% है, कितना है दोस्तों 100% है, और डिस्काउंट कितना दिया गया 14% का डिस्काउंट दिया गया, तो बेचेंगे कितने में 84% में इसको बेचेंगे, सॉरी 86% में ये बेचा जाएगा। जब एमआरपी 100% है और 14% के डिस्काउंट में बेचा जाता है तो 86% में बेचा जाएगा परसेंट में। वैसे कितने में बेचा जा रहा है 215 रुपये में, तो 86% बराबर हो जाएगा 215 रुपये। और 100% का मान हमें निकालना है, क्योंकि उसने पूछा एमआरपी, और एमआरपी क्या होता है हमारा 100% होता है। तो 100% का मान इसमें बताना है। तो 215 को 86 से भाग कर दो और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। अब इसको देखते हैं किससे भाग होता है। यहाँ पे क्या दिया गया है 86, और यहाँ पे कितना दिया गया है 215। तो ये 43 से भाग हो जाएगा 43 से 2 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स भाग हो जाएगा। 43 पंजे होता है 215, और 43 दूनी होता है 86, और 2 से 50 बार भाग हो जाएगा, और 50 पंजे होता है 250। तो एमआरपी कितना आया, एमआरपी आया 250 रुपये, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में प्रश्न आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। एक दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है। यदि वह 7% की छूट देता है तो वह लाभ के रूप में 15 रुपये कम कमाता है। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? दोस्तों इसमें घड़ी का अंकित मूल्य पूछ लिया है। सबसे पहले उसने डिस्काउंट दिया 5% का, फिर उसने कहा है अगर वह 7% का डिस्काउंट दे, अगर वह डिस्काउंट बढ़ा देता है तो 15 रुपये कम कमाता है। तो पहले डिस्काउंट कितना था 5% का, फिर उसने डिस्काउंट कितना बढ़ाया 7% का। तो यहाँ पे लाभ कितना हुआ, कितना डिस्काउंट बढ़ाया 2% बढ़ाया है, और तो लाभ कितना कम हो जाएगा 15 रुपये कम हो जाएगा। तो 2% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 15 रुपये। तो 100% का मान बता दो, क्योंकि जो डिस्काउंट होता है वो एमआरपी पे दिया जाता है, और एमआरपी हमेशा 100% लेते हैं। तो एमआरपी कितना है 100% है। जब पता है कि 5% का डिस्काउंट दिया, फिर उसने 2% बढ़ा दिया, बढ़ाया कितना 2% बढ़ाया, तो लाभ कितना कम हो गया 15 कम हो गया। तो 2% बराबर 15, तो 100% का मान इसमें बताना है। तो जब 2 का मान 15 है तो 100 का कितना हो जाएगा, 15 को 2 से भाग कर दें और गुणा कितना हो जाएगा 100 से। तो 2 से 100 कितनी बार 50 बार डिवाइड हो जाएगा, वो 15 पंजे 75, यानी कि 750 रुपये इसका एमआरपी दोस्तों आ जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है रेलवे 2016 और एसएससी सीजीएल की 2016 की परीक्षा में दोस्तों ये आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों आज हम केवल उन्हीं प्रश्नों को कराएंगे जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। जो नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 20% और 10% का समतुल्य बट्टा बताओ। दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है यूपी पुलिस 27 जनवरी 2019 की परीक्षा में और एसएससी सीजीएल 2016 की परीक्षा में। दोस्तों ये लेटेस्ट प्रश्न है जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है। तो देखो लास्ट परीक्षा हुई थी 27 जनवरी 2019 को, तो डिस्काउंट से इस टाइप के प्रश्न आते हैं कि समतुल्य बट्टा बताओ
20% और 10% का समतुल्य बट्टा बताओ। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देखो दोस्तों, MRP कितना होता है, 100% होता है, और उस पर क्या मिलता है, हमें डिस्काउंट दिया गया, 20% का डिस्काउंट दिया गया और 10% का, इनके 2 डिस्काउंट दिए गए हैं और बताना है समतुल्य बट्टा बताओ। तो MRP कितना होता है हमारा 100, तो 100 पे डिस्काउंट कितना दिया गया, सबसे पहले 20 का दिया गया, तो बेचेंगे कितने में, 80 में बेचेंगे, तो 100 का 80% निकाल दो। फिर 10 का डिस्काउंट दिया गया, बेचेंगे कितने में, 90 में बेचेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये कट के 8 नंबर 72। तो 100 रुपये की MRP था, बेचा कितने में गया, 72 में बेचा गया है। तो डिस्काउंट कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्काउंट कितना हो गया, 100 में से 72 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 28% का डिस्काउंट आ गया है। इस टाइप से हम समतुल्य बट्टा निकालेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। देखो 20 का डिस्काउंट दिया गया है तो -20 हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट माइनस ही तो होता है ना। तो 10 का डिस्काउंट दिया गया तो -10 हो जाएगा, फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 गुणा 10 और बटे 100। 20 और 10 कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 2 एकम 2, तो ये कितना हो जाएगा, -28। तो डिस्काउंट कितना आया, 28%, और इसको बोलते हैं हम डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट हुआ 28% का। दोस्तों ये 2 मेथड है, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। देखो 20 का डिस्काउंट दिया गया तो बेचेंगे कितने में, 80 में, 10 का डिस्काउंट दिया गया तो 90 में, तो 100 का 80% निकाल दो, मल्टीप्लाई 90% निकाल दो, बराबर 72। तो 100 से कितना कम है, 28 कम है, तो 28% हो जाएगा। या इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दो, 20 और 10 30, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा, तो 28% हो जाएगा। इस टाइप से हम इस प्रश्न को करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। यदि बाजार का मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की गई है तो प्रतिशत लाभ बताओ। दोस्तों ये लेटेस्ट प्रश्न है, रेलवे ग्रुप डी 28 नवंबर 2018 की शिफ्ट फर्स्ट का दोस्तों ये प्रश्न है। दोस्तों आज आपको वही प्रश्न कराए जा रहे हैं जो लेटेस्ट प्रश्न है और पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। देखो दोस्तों, बाजार का मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है। लागत मूल्य होता है हमारा क्रय मूल्य, लागत मूल्य को क्या बोलते हैं हम, क्रय मूल्य। तो यदि मान लो क्रय मूल्य 100 है, ठीक है, बाजार मूल्य होता है मार्केट प्राइस MRP अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना दिखा इससे, अंकित मूल्य यहाँ पे दिया गया है बाजार का मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है। तो लागत कितनी 100 की, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और बाजार मूल्य पर 10% का डिस्काउंट भी दिया गया है। तो डिस्काउंट यानी कि छूट कितनी दी गई है, 10% का डिस्काउंट दिया गया। तो क्रय मूल्य 100% मान लो, और 30% अधिक क्या है, लागत मूल्य है, तो 130 हो जाएगा। डिस्काउंट कितना दिया इस पर, 10% का, तो प्रतिशत लाभ बताना है। ठीक है, अंकित मूल्य जब 130% है और इस पर डिस्काउंट 10 का दिया गया है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य, तो 130 पर 10 का डिस्काउंट दिया है, तो यानी कि 110, अंकित मूल्य 130% है, 10 का डिस्काउंट दिया गया है, तो हम बेचेंगे उसको 90% में, यानी कि 130 का 90% हम निकाल लेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 13 निम्मा होता है 117%, क्योंकि ये भी परसेंट में था। ठीक है, और ये निकल के आ गया 117%। तो इसने पूछा लाभ, तो लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य था हमारा 100% और इसको बेचा गया 117% में, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। तो क्रय मूल्य पर जब लाभ कितना हो जाएगा, 100 में खरीदा 117 में बेच दिया, तो लाभ हो जाएगा हमारा 17%। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों इस टाइप से डिस्काउंट या बट्टा या छूट वाले चैप्टर में इस टाइप से प्रश्न दोस्तों आते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। इसने कहा लागत मूल्य से 30% अधिक है। मान लो क्रय मूल्य 100 है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। डिस्काउंट 10% का दिया गया है, तो बेचेंगे कितने में, 90% में, यानी कि 130 का 90% हो जाएगा 117।
जब 100 में ख़रीदा गया है और 117 में बेचा गया है तो लाभ कितना हो जाएगा 17% का। इस टाइप से ये प्रश्न होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।